गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर, इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर और 5वां चैप्टर। और प्रश्न है आपका कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं और आर्थिक नियोजन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन का अर्थ व परिभाषा। आर्थिक नियोजन मनुष्य के लिए कोई नया शब्द नहीं है। नियोजन शब्द जो है ये मानव के साथ जुड़ा हुआ है। योजनाएं मानव के साथ जुड़ी रहती हैं, उसका दिनचर्या में भी योजनाएं शामिल होती हैं। तो आर्थिक नियोजन एक राज्य की व्यवस्था है, एक राष्ट्रीय संसाधनों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के मध्य संबंध स्थापित करने का एक योजना है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों के द्वारा एक निर्धारित अवधि में लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना आर्थिक नियोजन कहलाती है। सबसे पहले संक्षिप्त परिभाषा। एक ऐसी योजना जिसमें राष्ट्रीय संसाधनों व लक्ष्यों के मध्य आदर्श संबंध स्थापित किया जाता है, आर्थिक नियोजन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन और राष्ट्रीय लक्ष्यों के मध्य आदर्श संबंध स्थापित किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक दूसरी परिभाषा देखें। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य होता है सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचार पूर्वक प्राथमिकताओं का चयन करना। केंद्रीय सरकार के द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों और लक्ष्यों के मध्य प्राथमिकताएं चयन करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर एस.डी. डिकिंसन की परिभाषा है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ निर्धारित सत्ता द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के लिए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझकर आर्थिक निर्णय करना। हमने अपने देश के राष्ट्रीय संसाधनों का सर्वे कर लिया कि हमारे पास कितने राष्ट्रीय संसाधन है, और राष्ट्रीय लक्ष्यों का भी सर्वे कर लिया कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है, और उसके आधार पे जो हमने प्लानिंग बनाई है, आर्थिक निर्णय लिया है, वो क्या है? आर्थिक नियोजन। इसी प्रकार से प्रोफेसर H.E. हैरिस की परिभाषा है कि आर्थिक नियोजन मुख्यतः उपलब्ध संसाधनों के संगठन एवं उपयोग की ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। आर्थिक नियोजन उपलब्ध संसाधनों के संगठन व उपयोग की ऐसी प्रणाली है। हमारे पास जो संसाधन है उनका किस प्रकार से उपयोग करना है, हमारे कौन से लक्ष्य हैं, किन लक्ष्यों को पहले प्राप्त करना है, तो ये सभी तत्व जो है आर्थिक नियोजन में शामिल होते हैं। आर्थिक नियोजन को इसीलिए एक विस्तृत व सतत प्लान कहा जाता है, एक सतत प्रक्रिया भी कहा जाता है जो निरंतर चलती रहती है। और आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय संसाधनों यानी अर्थात प्राकृतिक संसाधन व मानवीय संसाधनों के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, एक निर्धारित अवधि में प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक नियोजन की जो एक साधारण या विस्तृत परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय संसाधन व राष्ट्रीय लक्ष्यों को एक निर्धारित अवधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से नियोजन एक सुसंगठित समन्वित प्रक्रिया है जो निश्चित समय में निर्धारित
प्राथमिकताओं को, जो प्राथमिकताएं सुनिश्चित की गई हैं, उनको प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है आर्थिक नियोजन। अब देखते हैं कि आर्थिक नियोजन की क्या विशेषताएं हैं, आर्थिक नियोजन क्यों अपनाना चाहिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों हमें आर्थिक नियोजन अपनाना चाहिए। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय लक्ष्यों व प्राथमिकताओं का निर्धारण। आर्थिक नियोजन में क्या होता है, सबसे पहले कि राष्ट्रीय लक्ष्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या है, इनका निर्धारण कर लिया जाता है। निश्चित अवधि की योजना बनाना। आर्थिक नियोजन क्या है, एक निश्चित अवधि जो है वो चाहे 1 साल की हो या 5 साल की हो या 10 साल की हो, एक योजना बना लेना। योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय सत्ता द्वारा, जो योजना बनाई जा रही है उसका संचालन जो है केंद्रीय सत्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। केंद्रीय सत्ता के द्वारा, क्योंकि केंद्रीय सत्ता जो है संपूर्ण राष्ट्र के हितों के लिए, संतुलित विकास के लिए कार्य करती है। और राष्ट्रीय संसाधनों का उचित आवंटन किया जाना चाहिए और योजना का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए कि योजनाएं जो हैं ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहे। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता प्रत्येक विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र सभी का लक्ष्य होता है, आत्मनिर्भरता, क्योंकि सभी राष्ट्र विदेशी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाते हैं ताकि हम विदेशी निर्भरता को कम कर सकें। तो आत्मनिर्भरता क्या है, आर्थिक नियोजन का पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय आय में यदि वृद्धि होगी तो समाज कल्याण या आर्थिक कल्याण के कई कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य इसी कारण से होता है। रोजगार का सृजन करना, आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह भी है कि रोजगार का सृजन किया जाए। देश की कार्यशील जनता के अनुपात में यदि रोजगार का अभाव होता है तो आय की कमी रहती है, गरीबी बढ़ती है। और चौथा है आय असमानता कम करना। हम जानते हैं कि विकासशील देशों में आय असमानता बहुत अधिक है। अमीर और गरीब के मध्य की जो बीच की खाई है वो बहुत गहरी है और एक लोक कल्याणकारी राज्य, उसका लक्ष्य सदैव यही रहता है कि अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है, जो खाई है, उसको कम से कम किया जाए। तो राष्ट्रीय या आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आय असमानता को कम से कम करना। आर्थिक नियोजन का पांचवा उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सभी राष्ट्र लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य ही यही है। देश का संतुलित विकास करना। विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों का भी ये लक्ष्य होता है कि देश का संतुलित विकास किया जाए। कृषि, निर्माण, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में जब विभाजित किया जाता है तो नीति निर्माताओं का यही उद्देश्य होता है कि इन तीनों क्षेत्रों का समान विकास किया जाए, संतुलित विकास। देश के सभी राज्यों का संतुलित विकास किया जाए। तो देश का संतुलित विकास करना भी आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक नियोजन के प्रमुख ये 6 उद्देश्य हैं।
अब देखते हैं आर्थिक नियोजन का क्या महत्व है। आर्थिक नियोजन का महत्व, तो संतुलित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन क्यों अपनाया जाता है। आर्थिक नियोजन का महत्व है कि देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का महत्व है। दूसरा, रोजगार सृजन करने के लिए भी आर्थिक नियोजन का महत्व है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है और जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आर्थिक नियोजन किया जाता है। आर्थिक नियोजन के ये तीसरा और चौथा और पांचवा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण, ये तीनों बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। चूंकि प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र है वो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो जब जनसंख्या कम होगी और राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है कि राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं का क्या अर्थ है या आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है, आर्थिक नियोजन की क्या विशेषताएं हैं, आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है, आर्थिक नियोजन का क्या महत्व है। तो प्रायः विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है और आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।